तरीका होता है और हम तो ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को वॉच करते हैं। कई केसेस ऐसे हैं जहां हम मौजूद होकर अदालत की प्रोसीडिंग को भी सुनते हैं, मगर आज आपका मंसूबा नाकाम हुआ क्योंकि आप अदालत पे हमलावर होना चाहते थे। आपके वकला ने जो रवैया अपनाया और अदालत को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, ये प्रेशर टैक्टिक नहीं चलेंगे। जत्थों के साथ अदालत में आना, बदजुबानी करना, बदकलामी करना, बदतमीज़ी करना, ये अदालत है, इसका एक तकद्दस है, इसका एक एहतराम है और ये एहतराम आपको करना होगा। चोरी आपने की है, तोशाखाना के ब्लैक मार्केट आपने बेचे हैं, जवाब आपके पास नहीं है, रसीदें आपके पास नहीं हैं, तो आपको एक हिसाब देना होगा और ये बताना होगा कि तोशाखाना के तहफ़ कहाँ बेचे, किस रकम के एवज बेचे, क्योंकि अब राह फरार की गुंजाइश नहीं है और बचने का मौका नहीं है। आपने जाली रसीदें बनाई, आपके वकील जफर साहब बहुत सारी चीज़ें तस्लीम कर चुके हैं और अदालत के अंदर ये बात मान चुके हैं कि आपने ये तोहफे बेचे हैं, आपने बेच के रकम हासिल की है। ये सारी बातें तस्लीम शुदा हैं, तो ट्रायल को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? आपने ना सिर्फ तोशाखाना का चोरी जो है वो साबित है आप पे, इसके अलावा जो साइफर का केस है वो भी हतमी मराहिल दाखिल हो चुका है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की है आपने, आपके खिलाफ 164 का बयान आ चुका, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ये बयान दे चुके, बता चुके कि जाली मिनट्स बनाए गए थे, झूठा बयानिया घड़ा गया था। उसमें भी आपको पेश होकर जवाब देना होगा कि आपने पाकिस्तान की सालमियत को भी ख़तरे में डाला, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और ना सिर्फ ये, आपने पहले कहा कि अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसके बाद आपने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा के अमेरिका से ही मदद तलब की। ये अच्छी इम्पोर्टेड हुकूमत है या बैनुल-अक़वामी साजिश है कि पहले आप कहते हैं अमेरिका ने आपकी हुकूमत का खात्मा किया, फिर उसी से मदद तलब करते हैं। और कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है। 9 मई को जिन्होंने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, शोहदा की बेहुरमती की, जिन्होंने हसास तनसीबात पे हमले किए, उनको भी जवाब देना होगा। आपके हाथ जराइम में रंगे हुए हैं और चोरी डकैती से बचने का ये कोई तरीका नहीं है कि अदालत पे हमला आवर हुआ जाए, तारीख पे तारीख ली जाए, आके मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू करें। और जहां तक रही हमारी बात, हम केस को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की कंप्लेंट पे केस बना है। आप कौन होते हैं हमारी मौजूदगी पे एतराज़ करने वाले? अब आप इतना घबरा गए हैं कि आप हमारी मौजूदगी से खाइफ हैं, हमारी मौजूदगी से खौफज़दा हैं। आपको कपकपी तारी हो जाती है, आप खौफज़दा हो जाते हैं। तब खौफज़दा नहीं हुए थे जब तोशाखाना के तहफ़ चोरी कर रहे थे, तब आपके हाथ नहीं कांपे? जब वो ब्लैक मार्केट में बेच के रकम हासिल कर रहे थे तब खौफ नहीं आया? अल्लाह का खौफ नहीं आया? ये खौफ नहीं आया कि मैं वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हूँ और मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ कि मैं ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच रहा हूँ? कम से कम खाना काबा के मॉडल की घड़ी को तो आप किसी मुकद्दस जगह पे रखते, किसी ऊंची जगह पे रखते। आपने उसका भी लिहाज नहीं किया, उसको भी ब्लैक मार्केट में बेच डाला। इससे बड़ा जुल्म अजीम क्या होगा? अब जब जवाब मांगा जाता है तो राह फरार इख्तियार की जाती है या हमलावर होते हैं। हम तो रोज़ बात करेंगे तोशाखाना पे, ना पीछे हटेंगे, ना घबराएंगे, ना भागेंगे। हमारा नाम इमरान अहमद न्याजी नहीं है। हमने मियां नवाज शरीफ ने एक एक केस में बहादुरी जुर्रत के साथ हालात का भी मुकाबला किया, केसेस में भी खड़े हुए। आपकी बुज़दिली, आपकी मुनाफिकत, आपकी कमज़ोरी नज़र आ रही है कि आप अब हमारी मौजूदगी से खाइफ होते हैं। काश उस वक्त खाइफ हुए होते जब झूठा साइफर बना रहे थे या तोशाखाना के तहफ़ चोरी कर रहे थे। आपका ये हिसाब करीब है, एक एक पाई का इंशाल्लाह आपसे हिसाब लेंगे। थैंक यू। आज उन्होंने आपकी एक ऑडियो लीक हुई थी जो उन्होंने अच्छा कोर्ट में उन्होंने पेश कर दी है और उस पर वो इतराज़ कर रहे हैं कि अदालत साहब तमाम लाहौर से भी वकला को बुला रहे हैं, इस्लामाबाद से। देखिए, एक तो लाहौर का कह रहे थे कि जो ये वकला है वो बदमाशी करते हैं कोर्ट रूम के अंदर। देखिए, एक तो ये मुझे पता नहीं कि इन्होंने क्या ऑडियो पेश की है।
हमारे जो वकला हैं, मैं अक्सर पेशियों पे पिछले 1 साल 1.5 साल जब हमारा इवन अपोजिशन का दौर था, तब से वकला को मोबिलाइज करने में हमारा कलीदी किरदार है। इधर आप देख लें, कोई एक लाहौर भी वकील से नहीं आया हुआ। मेरी खवातीन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं। आप देख लें, अगर मुझे बता दें कोई एक वकील भी लाहौर से आया हो तो ये कोई ऑडियो बनाई होगी या कोई पुरानी होगी, मैं नहीं जानता कौन सी ऑडियो चलाई है। मगर अगर बात अतात आरड़ की ऑडियो पे आ गई है और तोशा खाना के तहाइफ से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इनको सियासत नहीं करनी चाहिए, इनको यही घड़ियों का व्यापार करना चाहिए। इनको सीडीए को कहते हैं, इनको 2-4 दुकानें अलॉट कर दें शहरी के साथ ही, वहाँ पे बैठ के हीरे जवाहरात, हार, मोती और ये घड़ियाँ, इनका व्यापार किया करें, इनको बेचा करें और इनकी रसीदें बनाया करें। क्योंकि ये झूठी ऑडियोज बनाने से कि जी अदालत पहुँचो, तो ये मैं उसमें कोई गैर, अगर है भी मान लिया जाए उसमें मैंने कोई गैर कानूनी बात की है, कोई जुर्म किया है, कोई तोहफे बेचे हैं, मैंने कोई साइफर बनाया है, मैंने कोई 190 मिलियन पाउंड की डील की है मलिक रियाज से मिलकर, अगर किया है तो मैं आपका जुर्मदार हूँ। बाकी इस ऑडियो में अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप मुझे अदालत दे जाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।